कुआरी लली रही मैंने भी रखा पैद धनुष की धानी कुआरी। एक बात कही है सभा के लोगों, अगर मैं पहले जानता कि दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, दुनिया में कोई वीर नहीं है, तो मैं धनुष तोड़ने का व्रत नहीं करता। सबकी नजर नीचे थी, कोई नहीं बोला। लक्ष्मण पर खामोश नहीं बैठा गया, लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए। और एक बात कही है, क्या कह रहे हो जनकराज? दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, दुनिया में कोई वीर नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम। गुरु की फायदा में हर ब्रह्मांड किया भाई उड़ाए दान, सूरज अचानक निकली जाई और यमको था कमी। एक बात कही है, क्या कह रहे हो? दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, वीर नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम। दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, लक्ष्मण ने जब ये कहा, सबकी नजर लक्ष्मण की तरफ जम गई। जरा सा बालक और इतनी बड़ी बात। विश्वामित्र जी कहते हैं, ये काम तुम्हारा नहीं है जो तुम बीच में बोलने लगे। प्रभु श्री राम से कहा है, बेटा राम तुम उठो, जनक के संताप को दूर करो। श्री राम जो थे विश्वामित्र जी की आज्ञा को लेकर के जब चले हैं धनुष की तरफ, बड़े बड़े योद्धाओं ने देखा तो हंसने लगे, लोग ये धनुष उठाएंगे। सीता ने देखा तो देवी देवताओं को मनाने लगी है, भोले बाबा से विनती की है,
फिर पार्वती से विनती की है, फिर उस धनुष से ही विनती की है कि तुम इतने हल्के हो जाओ तो प्रभु राम तुम्हें बड़े आसानी से उठा सके। और तब तक श्री राम सामने पहुंच गए। प्रभु श्री राम ने धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। उठाते तो सबने देखा, लेकिन फिर पता नहीं कब झुका धनुष और या बानी आई कानों में और भूमि पे टूटी पड़े, भरी गई घोर धुनी भुवन। हुआ क्या? फिर पता नहीं कब झुका धनुष और या बात एक आई कानों में और भूमि पे टूटी पड़े, भरी गई घोर धुनी भुवनों। घोर आवाज हुई, वो धनुष टूट गया। समझाया है। घोर आवाज हुई, धनुष टूट गया। सीता की जो सहेलियां रहे नजदीक ही खड़ी रहे, जवाब दो अब का देख रही खड़ी खड़ी, बरमाला क्यों नहीं पहराती? अब सीता जो रहे जयमाला पहरावे के लिए तैयार भई तो उचक उचक के रह जाती, गर्दन तक ना पहुंच पाती, क्योंकि सीता की उम्र कम थी प्रभु श्री राम से। और जब जयमाला ना पहरा पाई तो सीता की जो सहेलियां रहे प्रभु श्री राम से विनती करती हुई बोली है, राम हाँ बोले मेरा एक कहना है। क्या है? बोले कहना मेरा ये है कि झुकी जाइयो लला रघुबीर और लली मेरी बारी है, झुकी जाइयो। विनती करती हुई बोली, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा। झुकी जाइयो लला रघुबीर लली मेरी बारी है, झुकी जाइयो। प्रभु श्री राम ने जब सुनी है तो एक बात सोची है, अगर जे कह रही तो हम झुके जाते, हमें कहा हो जाते। झुकने के लिए जब तैयार भये, लक्ष्मण जो रहे नजदीकी खड़े रहे, सुबह धीरे से ही बोले भैया, बोले आ जवाब दो ससुराल में सो भौजाई के सामने, सो पहली बार अब झुक गए ना तो सारी जिंदगी ऐसे ही झुके रहे। वो और सीधे खड़े हुए, सोची है अब क्या करें, जयमाला कैसे पहरवा।
लक्ष्मण से कही, बोले तुम ऐसो करो, अब तुम ही कोई उपाय सोचो। तो लक्ष्मण बोले तुमने अब कही है, थोड़ी देर पहले अगर कह दी होती तो जयमाला तो कब की पैरवाई दी होती। सबको सुनाए कि एक बात कही, देखो भैया ने धनुष तोड़ो, हमने इनके पैरों ना छुए। अच्छा, लक्ष्मण ने पैर छुए, श्री राम ने झुक के लक्ष्मण के सिर पे हाथ रखो, सीता को मौका मिल गया, उन्होंने जयमाला डाल दी। और जयमाला डालकर हट नहीं पाई, क्रोधानिधान परशुराम जी का आना हो गया। परशुराम जी ने जब क्रोध किया है, प्रभु श्री राम ने समझाया। अंत में परशुराम जी जो हैं, प्रभु श्री राम के नाम की जय जयकार करते हुए वहां से चले जाते हैं।